बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर और खुशहाल राज्य में एक राजा राज करता था। राजा विक्रम सिंह। वह न सिर्फ बहादुर और ताकतवर था, बल्कि बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन दरबार में एक अजीब समस्या आई। मंत्री ने कहा, महाराज, दो व्यापारी एक ही अंगूठी को अपनी बता रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि वह अंगूठी उन्हीं की है और उनके पास इसके सबूत भी हैं। राजा विक्रम सिंह बोले, उन्हें दरबार में बुलाओ, हम यहीं सच्चाई पता लगाएंगे। दो व्यापारी दरबार में आए। दोनों के हाथ में एक एक सोने की अंगूठी थी, जो बिल्कुल एक जैसी दिख रही थी। पहला व्यापारी, महाराज, यह अंगूठी मेरी है। मैंने इसे कई साल पहले बनवाया था। इसमें मेरे पिता का नाम धर्मदत्त खुदा है। दूसरा व्यापारी, यह अंगूठी मेरे दादा की है। यह हमारे घर की पीढ़ियों पुरानी निशानी है। राजा ने दोनों अंगूठियां ध्यान से देखी। सचमुच दोनों पर धर्मदत्त पार ही लिखा था। थोड़ी देर सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना, मैं खुद इस झगड़े का हल निकालूंगा। अगले दिन राजा ने सभी को गुप्त मंदिर में बुलवाया। वहां एक पुराना रहस्यमय द्वार था, जिसे खोला नहीं जा सकता था। सिर्फ सच्चाई और विश्वास से ही वह खुलता था। राजा ने कहा, हम इन अंगूठियों को द्वार के सामने रखेंगे। कहा जाता है कि यह द्वार तभी खुलेगा जब सही वस्तु इसके पास रखी जाए। सैनिकों ने दोनों अंगूठियां द्वार के पास रखीं। एक बूढ़े पुजारी को बुलाया गया। पुजारी, हे राजन, यह द्वार केवल सच्चे उत्तराधिकारी की चीज से ही खुलेगा। राजा ने हाथ से इशारा किया। कुछ पल बाद एक दिशा में द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। जिस अंगूठी की तरफ द्वार खुला, वही असली है। सच्चाई सामने आ गई। सच्चा व्यापारी खुश होकर रो पड़ा, महाराज, आपने मुझे मेरी असली विरासत लौटा दी, आपको नमन। झूठा व्यापारी चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। राजा ने कोमल स्वर में कहा, अगर तुम अपने किए पर पछताते हो और आगे से सच्चाई का साथ दोगे, तो तुम्हें माफ किया जा सकता है। झूठा व्यापारी फूट फूट कर रो पड़ा, महाराज, मैं लालच में अंधा हो गया था। आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। राजा विक्रम सिंह मुस्कुराए। सच्चा राजा वही है जो सिर्फ सजा न दे, बल्कि सिखाए भी। इस घटना की बात पूरे राज्य में फैल गई। हर कोई राजा की बुद्धिमानी और दयालुता की तारीफ करने लगा। कुछ समय बाद एक दिन राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी एक बूढ़े साधु वहां आए। राजन, मैं कई देशों में गया, पर तुम्हारे जैसा न्याय मैंने कहीं नहीं देखा। यह मेरा धर्म है, महात्मन, सच्चाई का साथ देना। साधु, इसलिए तुम्हारा नाम इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इस तरह राजा विक्रम सिंह की सच्चाई, न्याय और करुणा ने उन्हें एक महान राजा बना दिया। उनकी कहानियां आज भी बच्चों को सिखाती हैं कि सही रास्ता कौन सा है। जहां भी सच्चाई और न्याय की बात होती है, वहां राजा विक्रम सिंह का नाम आदर से लिया जाता है।